नमस्कार, KH लाइव हिमाचल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। देवभूमि हिमाचल की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव 2027 भले ही अभी दूर दिखते हो, लेकिन सियासी दलों ने अभी से अपनी अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इसी बीच नूरपुर से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि 2027 में हिमाचल प्रदेश भी और फतेहपुर विधानसभा सीट भी भाजपा फतेह करेगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस फतेहपुर सीट पर कांग्रेस का लगातार दबदबा रहा है, क्या वहां भाजपा के लिए जीत वाकई आसान है या फिर सिर्फ चुनावी आत्मविश्वास है? आज के इस वीडियो में हम जयराम ठाकुर के बयान, फतेहपुर की राजनीतिक हकीकत और 2027 के संभावित समीकरणों को विस्तार से समझेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, बीजेपी निश्चित रूप से फतेह करेगी, प्रदेश को भी और फतेहपुर को भी फतेह करेगी और बाकी चीजों का कोई अर्थ नहीं है। सब हिमाचल के रहने वाले हैं और हिमाचल प्रदेश में कोई भी व्यक्ति कहीं से चुनाव लड़ सकता है, उसके लिए वो योग्य है, पात्र है। इसलिए मुझे लगता है कि सारी चीजों का कोई अर्थ नहीं है। हम सारी चीजों में आकलन करेंगे, जो वहां के हालात हैं, परिस्थितियां, उनको समझेंगे, उसके बाद अगले फैसले की दिशा में बढ़ेंगे। क्षेत्र में पार्टी के संगठन के संदर्भ में मजबूती आए, क्योंकि अब विधानसभा के चुनाव के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। चुनाव की तैयारी का वक्त आ चुका है। 3 साल बीतने के बाद मात्र 2 साल का भी वक्त नहीं है। सही मायने में 20 महीने का ही वक्त अगर पूरा कार्यकाल करती है तो भी। नूरपुर दौरे पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने साफ कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए अब ज्यादा समय नहीं बचा है और चुनाव की तैयारी शुरू करने का यही सही वक्त है। उन्होंने संगठन को मजबूत और चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए बैठकों का दौर शुरू किया है। नूरपुर जिला मुख्यालय में उन्होंने नूरपुर के तीनों मंडलों की बैठकों की स्थिति का जायजा लिया। जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है और पार्टी के भीतर या बाहर आने वाली हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने संकेत दिया कि वे प्रदेश के हर विधानसभा में जाकर जमीनी हालात को समझने की कोशिश करेंगे और इस बार उम्मीदवार चयन में जमीनी हकीकत को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर फतेहपुर विधानसभा सीट की बात करें तो ये सीट लंबे समय से कांग्रेस का गढ़ मानी जा रही है। कांग्रेस ने 2012 और 2017 में इस सीट पर जीत दर्ज की और 2019 के उपचुनाव में भी कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया ने भाजपा को हराया। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने यहां जीत की हैट्रिक लगाई। साफ है कि फतेहपुर की जनता का झुकाव लगातार कांग्रेस की ओर रहा है, जिससे ये सीट भाजपा के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण बनी रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में फतेहपुर सीट से भाजपा के प्रत्याशी और तत्कालीन मंत्री राकेश पठानिया को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया ने उन्हें 5000 से ज्यादा वोटों से हराया। इस चुनाव में कुल 24 चरणों की मतगणना हुई, जिसमें कांग्रेस को 24,449 वोट मिले, जबकि भाजपा को 18,660 वोटों पर संतोष करना पड़ा। इस चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिला, क्योंकि आम आदमी पार्टी के राजन सुशांत और निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी वोट काटे। भाजपा के लिए सबसे बड़ा नुकसान पार्टी के भीतर के अंतर्कलह और बागी उम्मीदवारों की वजह से हुआ। फतेहपुर सीट की एक खास राजनीतिक सच्चाई ये भी रही है कि यहाँ किसी भी बाहरी उम्मीदवार ने आज तक जीत दर्ज नहीं की है। राकेश पठानिया नूरपुर से ट्रांसफर होकर फतेहपुर पहुंचे थे, जिसे स्थानीय मतदाताओं ने सहजता से स्वीकार नहीं किया। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता कृपाल परमार का निर्दलीय चुनाव लड़ना और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राजन सुशांत की मौजूदगी ने भाजपा के वोट बैंक को और कमजोर कर दिया। बागी उम्मीदवारों ने कांग्रेस के लिए रास्ता आसान कर दिया और भाजपा की हार लगभग तय हो गई। फतेहपुर में कांग्रेस की मजबूती सिर्फ पार्टी संगठन तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ भावनात्मक और पारिवारिक राजनीति भी अहम भूमिका निभाती है। स्वर्गीय सुजान सिंह पठानिया 3 बार इस सीट से जीत चुके थे और उनके बाद उनके बेटे भवानी सिंह पठानिया ने जनता का भरोसा कायम रखा। यही वजह है कि हर चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को स्थानीय नेता के रूप में देखा जाता है और उससे बढ़त मिलती है। तो क्या भाजपा के लिए फतेहपुर जितना आसान है? अगर सीधा जवाब दिया जाए तो नहीं। फतेहपुर सीट भाजपा के लिए आसान नहीं है। कांग्रेस का मजबूत जनाधार, स्थानीय उम्मीदवारों का प्रभाव
और पिछली लगातार हार भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन ये भी सच है कि ये सीट भाजपा के लिए नामुमकिन नहीं है। अगर भाजपा 2022 से सबक लेती है, बागी नेताओं को साथ लेकर चलती है, स्थानीय और फिर मजबूत चेहरे को मैदान में उतारती है और संगठन को जमीनी स्तर पर एकजुट रखती है, तो मुकाबला कड़ा हो सकता है। जयराम ठाकुर का यह दावा कि 2027 में हिमाचल प्रदेश भी और फतेहपुर भी भाजपा फतेह करेगी, सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक राजनीतिक रणनीति का संकेत है। वे खुद हर विधानसभा जाने की बात कर रहे हैं, संगठन की कमजोरी स्वीकार कर रहे हैं, टिकट वितरण में बदलाव का संकेत दे रहे हैं। यानी भाजपा अब हाईकमान राजनीति से हटकर ग्राउंड पॉलिटिक्स की ओर बढ़ रही है। अब देखना यह होगा कि भाजपा इस आत्मविश्वास को जमीनी तैयारी में बदल पाती है या नहीं। अगर भाजपा ने पुरानी गलतियां दोहराई तो कांग्रेस का दबदबा बरकरार रहेगा, लेकिन अगर रणनीति बदली, संगठन मजबूत हुआ और सही उम्मीदवार चुना गया तो फतेहपुर की राजनीति में बदलाव भी संभव है। फैसला आखिरकार फतेहपुर की जनता के हाथ में होगा। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे फेसबुक पेज KH लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।